गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं ब्रजेश झलावा एक बार फिर आज नए टॉपिक के साथ हमारा चल रहा है बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट, जिसका आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है इसमें कौन कौन सी बेसिक प्रोसेस हमारी होती हैं और किस तरह से वो हमारी बॉडी में वर्क करती हैं और उनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है। तो ये सब पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि अगला जब वीडियो हमारा आए तो आपको नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक लाइफ प्रोसेस। बेसिक लाइफ प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है सेल्यूलर लेवल पे होता है, टिश्यू लेवल पे होता है, फिर हमारे मसल्स बनते हैं, हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है और सिस्टम बनने के बाद पूरी कंप्लीट बॉडी हमारी बनती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन जब ये क्या होता है कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है तब इस बॉडी में कौन कौन सी प्रोसेस हमारी होती है, क्योंकि ये तो हमारे पर्टिकुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन करेगा, यूरिनरी सिस्टम हमारा यूरिन फॉर्मेशन करेगा, लेकिन किस तरह से करेगा और उन प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था जिसमें हमने बोन और जॉइंट के बारे में पढ़ा था। तो ये बोन और जॉइंट हमारी बॉडी में बन गए तो ये क्या काम करेंगे और ये कौन सी प्रोसेस में हमारा आता है, ये सब कुछ आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलो पढ़ते हैं, आज का शुरू करते हैं टॉपिक हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेस। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस आर इसेंशियल फंक्शन। ये हमारी बॉडी में क्या होते हैं, इसेंशियल फंक्शन होते हैं दैट कैरेक्टराइज like organism including humans. These processes are vital for मेंटेनिंग लाइफ एंड इंश्योरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमारी बॉडी में क्या करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, हमारा पहला जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या कौन सी प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब है यहाँ पे the sum of all chemicals reaction in the body including catabolism एंड एनाबॉलिज्म। यानी कि आपकी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो सारी चीज़ें आपकी दो पार्ट में इंक्लूड होती है। एक होता है आपका कैटाबॉलिज्म, एक आपका होता है क्या यहाँ पे कैटाबॉलिज्म, और दूसरा होता है आपका एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, यानी कि कोई भी आपका जो सब्सटेंस रहेगा वो क्या होता है टूटता है। और क्या होता है अगला अपना होता है एनाबॉलिज्म। इसमें क्या रहेगा आपका जो भी पार्ट जो भी आपके पर्टिकुलर जो और सब्सटेंस जो ब्रेक डाउन हुए थे वो फिर से क्या होते हैं आपके रिपेयर हो जाते हैं। तो सारी बॉडी प्रोसेस अपनी यहीं आके डिपेंड करती है कि जैसे कोई भी रिएक्शन होगी तो वो मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत ही आती है। अब मेटाबॉलिज्म का मतलब आपने देखा कि एक कैटाबॉलिज्म होता है और एक एनाबॉलिज्म होता है। जैसे कि आपने देखा आप लोगों को खाना खा लिया, खाना खाने के बाद आपको क्या हुआ, ग्लूकोज आपकी बॉडी में मिल गया। ये क्या हो गया, C6H12O6। आपने ये देखा कि आपकी बॉडी में जैसे आपने खाना खाया, आपके स्टमक में गया, वहाँ जो भी केमिकल रिएक्शन हुई उसमें से क्या हुआ, आपने डायरेक्ट ग्लूकोज तो नहीं खाया था, आपने गेहूँ खाया होगा, चावल खाया होगा। इन सब में क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट होने के साथ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमारा ग्लूकोज ही होता है। तो ये ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल्स था ये आपकी बॉडी में क्या हुआ, आपने जो खाना खाया उससे निकला और ये सीधा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। और ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद ये कहाँ जाता है, ये जाता है अपनी सेल के अंदर। कहाँ पहुँच गया अभी हमारा, ये हमारी सेल में पहुँच गया। अब सेल में क्या आता है कि जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। अभी इसका डाइजेशन कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, अब ये क्या हुआ, हमारा कंप्लीट डाइजेशन होना है। तो पहले अपना ये क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स अपना था ग्लूकोज का, ये अब ऑक्सीजन के साथ आता है और ऑक्सीजन के साथ आके 6H2O प्लस 6CO2 और प्लस 38 ATP में टूट जाता है। ये 38 ATP क्या होती है अपनी, ये हमारी एनर्जी के कॉइन्स होते हैं। ये प्रोसेस कहाँ होती है अपनी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये आपका क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल्स था ये क्या हुआ आपका यहाँ पे, ये क्या हुआ ब्रेक डाउन हुआ। अब ब्रेक डाउन होने से क्या हुआ, आपको एनर्जी मिली
और एनर्जी से आपकी बॉडी के फंक्शन रेगुलेट होते हैं। तो अभी हमने इसमें यही तो पढ़ा है, जो हमारा कैटाबॉलिज्म हमने पढ़ा है। कैटाबॉलिज्म हमारा क्या है कि द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी इंक्लूडिंग द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म बात करें तो यहाँ पे क्या होता है अपना ब्रेक डाउन सब्सटेंस फॉर एनर्जी, मतलब जो भी हमारी बॉडी में एनर्जी हमें चाहिए उसके लिए जो भी हमारी बॉडी में क्या होता है ब्रेक डाउन होते हैं, वो अपना क्या होता है कैटाबॉलिज्म में होता है। और सेम इसी की तरह जब उस बॉडी को हमारी बॉडी से रिमूव होना हो उस सब्सटेंस को, तो वो एनाबॉलिज्म वाली प्रोसेस होती है। और कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस मिलकर ही जब आपस में दोनों प्रोसेस को एक साथ हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको हम लोग एक साथ बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी कि कोई पूछता है कि व्हाट इज अ मेटाबॉलिज्म, तो क्या हो गया ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म जो दोनों को एक साथ अगर हम लोग कहेंगे तो उसे हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा मेटाबॉलिज्म का। ये अपनी बॉडी की क्या है बेसिक प्रोसेस है, इसके बिना हमारी बॉडी क्या होगी सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि ये जो हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये टोटल जो एनर्जी हमें मिलती है ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के थ्रू मिलती है। और मेटाबॉलिज्म हमारी 2 पार्ट्स में होती है, एक होता है अपना एनाबॉलिज्म और एक होता है अपना कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे अपनी अलग अलग प्रोसेस दी हुई हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आता है अपना रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू चेंज द एनवायरनमेंट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हमारी बॉडी में क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शन भी होता है कि आपकी बॉडी में अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट आपकी बॉडी में चेंज होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज नहीं होता है तो आपकी बॉडी इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो इसमें क्या होता है कि अपने पास जब भी कोई रिस्पॉन्स आता है तो उस रिस्पॉन्स के थ्रू हमारी बॉडी में क्या होता है कि कुछ चेंज होते हैं, वो इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। तो इसी पार्ट को अपन किस में पढ़ते हैं रिस्पॉन्सिवनेस में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो प्रोसेस होती है वो होती है मूवमेंट, यानी कि हमारी बॉडी में जो चलने फिरने की जो एक एबिलिटी होती है ये चेंज क्या होती है जो अपने पोजीशन और लोकेशन में जो अपन चेंज करते हैं ये सब चीज़ हमारी काय के थ्रू होती है, बोन्स एंड जॉइंट के थ्रू होती है। तो हमारी बॉडी में कौन कौन सी बेसिक प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म होता है, रिस्पॉन्सिवनेस होती है, मूवमेंट होती है। नेक्स्ट अपनी बॉडी में क्या होता है हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है। ग्रोथ कैसे होगी जब हमारी सेल में क्या होगा डिवीज़न होगा, यानी कि सेल डिवीज़न होना ये हमारी बॉडी में क्या कराती है ग्रोथ कराती है। ये भी हमारी बॉडी की बेसिक प्रोसेस है। और ये करती है द इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल। ये हमारी अब ग्रोथ क्या होता है जो सेल का साइज है उसमें इंक्रीमेंट होगा और उसके नंबर ऑफ सेल में भी इंक्रीमेंट होता है, जिससे हमारी बॉडी में क्या होती है पर्टिकुलर टिश्यू में ग्रोथ होगी, टिश्यू से पर्टिकुलर ऑर्गन में ग्रोथ होगी और ऑर्गन में जब होगी तो पूरी बॉडी में हमारी ग्रोथ होती है। ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हमारी बॉडी में होते हैं। नेक्स्ट आता है अपना डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की बात अपन लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन वगैरह हमारी बॉडी में होता है तो ये क्या होता है हमारा अनस्पेशलाइज्ड सेल्स बिकम स्पेशलाइज फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि अपनी बॉडी में जो पर्टिकुलर जो सेल्स होती हैं ये इनका सेल्स का क्या होता है कि जो स्पेशलाइज कुछ सेल्स होती है जो कि हमारी बॉडी में अनस्पेशलाइज होती हैं, यानी कि उनका जो पर्टिकुलर वर्क नहीं होता, फिर वो हमारी क्या होती हैं चेंज होकर स्पेशलाइज वर्क करने या स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए उनका जो फॉर्मेशन होता है वो चीज़ हमारी डिफ्रेंशिएशन में आती है। नेक्स्ट आता है अपना रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आपको मैंने बता ही दिया था यहाँ पे कि जब भी क्या होता है कि हमारी बॉडी में सेल डिवीज़न होता है और सेल डिवीज़न होने के बाद अपनी बॉडी में 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है जिसमें अपने पास क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी बॉडी पार्ट अगर डैमेज हो गया है, जिस चोट वगैरह लग गई तो घाव वगैरह भरना ये अपना सेल डिवीज़न के थ्रू हो जाता है। और एक अपना होता है जो कि अपनी बॉडी में क्या होता है गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, जैसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ये अपना सब कुछ इसमें आता है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो अपना टॉपिक यहाँ पे अगला जो हमारी प्रोसेस है बॉडी में होने वाली प्रोसेस हमारी होती है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट हमारी बॉडी में क्या होता है कुछ चेंज आते हैं, यानी कि वेरिएबल्स आते हैं से आपने देखा होगा कि बुखार आ जाती है तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। कई बार आपकी बॉडी में आपको एसिडिटी वगैरह होती है, आपकी स्टमक का पीएच चेंज हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है बैलेंस, जैसे कि आपको डायरियल कंडीशन है या फिर आपको वॉमिटिंग कंडीशन में आपकी बॉडी में क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है। तो अपनी बॉडी में इस तरह के जो
फंक्शन होते हैं, इस बॉडी फंक्शन में अपने आप को मेंटेन करती है बॉडी, यानी कि जो भी फंक्शन होता है उसको रेगुलेट करने के लिए जो फंक्शन होता है उस बॉडी के फंक्शन को अपन बोलते हैं होम्योस्टेसिस। मतलब आपको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी का बनाए रखना, वो अपना क्या होता है, होम्योस्टेसिस में आता है। नेक्स्ट आता है अपना एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है यहाँ पे कि जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है या हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होगा, उन्हें बॉडी से बाहर निकालना। तो ये जो सिस्टम हमारा ये वर्क करता है उसे बोलते हैं अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमने क्या देखा आज, हमारी बॉडी में जो बेसिक फंक्शन होते हैं उनके बारे में हमने जाना। पहला, हमारी बॉडी में जो बेसिक प्रोसेस कौन कौन सी होती है। हमारी बॉडी में बेसिक प्रोसेस होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, रिस्पॉन्सिवनेस होता है, बॉडी में मूवमेंट होती है। ये सब बेसिक प्रोसेस है। हमारी बॉडी में क्या क्या होता है, बॉडी में ग्रोथ होती है, डिफ्रेंशिएशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस होता है, एक्सक्रीशन होता है। ये सारे बेसिक फंक्शन हमारी बॉडी में चलते हैं, यही हमारी बॉडी के बेसिक प्रोसेस होती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर आते हैं हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।